बूढ़ी अम्मा की बात। एक लोक कथा। एक किसान था। उसका नाम गोमा मोरी था। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थीं। छोटा सा घर था। घर के सामने पशुओं को बांधने का बाड़ा था। 3 साल से वर्षा बहुत कम हो रही थी। न फसलें हुई थीं, न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं थी। खेत जोतकर क्या करूं? गोमा ने लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे उठा। उसने गाय, बैल और बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेरकर चराने ले गई। गोमा ने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधों पर रखकर खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई किसानों ने उसे टोक कर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कोई आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बातें सुनी। कई बार उसका मन डांवाडोल भी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत रखी और खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। धरती को देखा तो खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं। वह बैलों की दशा देखकर चिंतित हो गया। भूख प्यास सहते सहते वे बहुत दुबले हो गए थे। यह देखकर उसे निराशा हुई। वह खेत की मेढ़ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, क्या करूं? खेत जोतूं या यूं ही पड़ा रहने दूं? कुछ देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँकते हुए घर की राह पकड़ ली। उसने तय कर लिया कि जब तक वर्षा नहीं होगी वह खेत नहीं जोतेगा। बूढ़ी अम्मा की सीख दूसरे दिन भी धूप बहुत तेज थी। गोमा और अधिक निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे, न पीछे जाने की हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, इतनी तेज धूप में कहां जा रही हो? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं। लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है। तुम यहां आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया? गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूं, न ही मेरे बैल। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो कि 3 साल से वर्षा नहीं हुई। इस साल भी वही हाल है। खेत जोत कर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोतना और तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। गोमा ने निराश होकर कहा, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। उन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। यहां तो पेड़ों की पत्तियां भी खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल हल कैसे खींचें? वर्षा की कोई आस होती तो हिम्मत भी बंधती। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बेटा, निराशा की बातें मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहां सब लोग काट रहे हैं। अब देखो, पेड़ ही कहां बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहां से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा अवश्य हो जाती। जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। जब पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली भी नहीं होगी। हरियाली नहीं होगी तो वर्षा भी नहीं होगी। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे की सोचो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ। उन्हें हाँक झोंत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा की बातों से गोमा को थोड़ी आशा मिली। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चला। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे अच्छी नींद आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सो गया। आखिरकार वर्षा आई सवेरे। जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी और बकरियां मिमिया रही थीं। अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलकित होकर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, अजी, सुनते हो? बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा कि मौसम बहुत सुहावना हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे।
उसने बादलों को जी भरकर निहारा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बातें बार बार याद आ रही थीं। उसने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सोचा, अम्मा सही कह रही थीं, तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। तभी बारिश शुरू हो गई। आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हैं। वह भी बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था। तभी बारिश और तेज हो गई। बूढ़ी अम्मा की बात लोक कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते।